हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कल आप सभी का सोशियोलॉजी का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और सोशियोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यानी सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है, समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है या समाजशास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है। यदि आप सभी से यह प्रश्न पूछे, ऑप्शन ए में कह रहा है दुर्गेम अगस्त कॉम्टो, और ऑप्शन बी में कह रहा है दुर्गेम, ऑप्शन सी में कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी में कह रहा है स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, अगस्त कॉम्टो को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए दूसरा नवा प्रश्न पूछा हुआ है कि घरेलू हिंसा का तात्पर्य किससे है। तो घरेलू हिंसा का जो तात्पर्य हो जाएगा, ग्रामीण हिस्सा से, सामुदायिक हिस्सा से, धार्मिक हिस्सा से नहीं, पारिवारिक हिस्सा से होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका पारिवारिक हिंसा होगा, ठीक है, हिस्सा नहीं। तो बिल्कुल आपका डी सही आंसर है। तीसरा नवा प्रश्न देखिए पूछा, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो सामाजिक समस्या नहीं है। बाल श्रम सामाजिक समस्या, भ्रष्टाचार सामाजिक समस्या है, तस्करी ये भी सामाजिक समस्या है, लेकिन आधुनिकीकरण जो हो जाएगा ये सामाजिक समस्या नहीं है। तो बिल्कुल प्यारे आपका 3 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्यारे 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। मतलब हिंदू विवाह के किस स्वरूप में, कौन सा विवाह आपको सभी को मालूम होगा 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कौन सा ऐसा प्रकार है, यानी कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसमें विवाह जब होता है तो उस समय जोड़े बैल का एवं गाय का एक एक जोड़ा मांगा जाता है। दैव विवाह में, ब्रह्म विवाह में, आर्ष विवाह में, या प्रजापत्य विवाह में। तो प्यारे 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखना, आर्ष विवाह में ऐसा होता है, ठीक है। बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे 5 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ। तो बिहार में ग्राम पंचायत की जो स्थापना हुआ था ये प्यारे ये कब हुआ था, तो वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ था। सी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा जाति जो है एक बंद वर्ग है। ऑप्शन ए कह रहा है मजुमदार, ऑप्शन बी कह रहा है कि नरसिद्धेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है घोड़िया, और ऑप्शन डी कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपके 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मजुमदार कहा था, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा कि निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। मतलब काम कीजिएगा तो आपको अनाज दिया जाएगा, ठीक है। तो यह किस वर्ष शुरू किया गया, तो वर्ष 1975, 76, 77 या 48 ईस्वी में। तो आपके 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, वर्ष 1977 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न के प्यारे प्रश्न क्या है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है। तो भारतीय समाज जो है कितने आश्रमों में विभाजित है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये बताना, 4 आश्रमों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने किया था। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए करें, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। तो कौन सी संस्था करती है, तो ये पंचायत ग्राम कचहरी क्या होगा, ग्राम कचहरी। तो मतलब 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत जो है ये किसने यानी प्रतिपादित किया है, तो हर्बर्ट रिजल ने किया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 11 का। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस समाज में 50 विवाह का प्रचलन था। किस समाज में 50 विवाह का प्रचलन था। हिंदू समाज में, सिख समाज में, मुस्लिम समाज में, या आदिवासी समाज में। तो आपके 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हिंदू समाज में। क्या हो जाएगा, हिंदू समाज में। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न प्यारे क्या पूछा हुआ है, समाजशास्त्र का जनक किस देश में हुआ था। समाजशास्त्र का जो जनक है इसका जन्म किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न के। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। व्यक्तियों से होता है, संस्थाओं से होता है, सामाजिक बंधुओं से होता है, या इनमें से सभी। तो 14 का करेक्ट आंसर आपसे डी बताओगे, इनमें से सभी से होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, धर्म में टोमटवाद का सिद्धांत किसने दिया। धर्म में टोमटवाद का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है। तो करेक्ट आंसर आपसे भी बताओगे, दुर्गेम ने दिया है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, भारतीय समाज में उपनिषद शासन के क्या कारण है। उपनिषदवादी शासन के क्या कारण थे। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव, सामाजिक भिन्नता, या जातिवाद। तो आपके 16 नंबर प्रश्न का पैरा कैरेक्टर जातिवाद। भारतीय समाज में उपनिषदवादी शासन के क्या कारण थे, तो जातिवाद हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक वर्ण है। ब्राह्मण है, यादव है, त्यागी है, या अग्रवाल है। तो आपके 17 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्राह्मण जो है ये एक वर्ण है। तो बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। बिल्कुल आपका 18 का डी सही
सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न पूछा बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बाल अधिकार संरक्षण हेतु किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मदर टेरेसा। यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि मॉड्रॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है? मड्रॉ के अनुसार जो है ना, ये विवाह का उद्देश्य पूछ रहा है आपसे से। तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? ऑप्शन ए कह रहा है यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक संस्था, या इनमें से सभी। तो देखिए ये जो है ना उनके अनुसार से, मतलब मॉडर्न के अनुसार से विवाह का जो मुख्य उद्देश्य था यह यौन इच्छा की पूर्ति करना। तो बिल्कुल आप ये बताओगे 20 नंबर प्रश्न का डी होगा, यहाँ पे सभी होगा। यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन और आर्थिक संरक्षण, ये सभी हो जाएगा। हाँ, तो 20 का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एम एन श्रीनिवास ने किया था पश्चिमीकरण की अवधारणा विकसित। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न के पहले 22 नंबर प्रश्न आपसे सही पूछा हुआ है कि धर्म की उत्पत्ति आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? टायलर ने, डुरखिम ने, मैक्स मुलर ने, या फ्रेज ने? तो आपके 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे भी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, टायलर ने दिया था। आगे बढ़िए 23 नंबर प्रश्न की कह रहा है अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? तो यह जैन धर्म की शिक्षा शिक्षा नहीं शिक्षा है। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक यदि पूछे तो एस.सी. दुबे है। कौन है? एस.सी. दुबे, बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए पहले क्या पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? तो आपके 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सुख की इच्छा, निराशा, बुरी संगत, ये सभी हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिए, करें कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कास्ट इन इंडिया नामक जो पुस्तक है यह सेनाट दिया, जिसका ये ऑप्शन है ना गलत दिया, इसका हर्टन होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा उनसे, तो हर्टन आप याद रखोगे, कास्ट इन इंडिया के लेखक। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली थी? तो भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली थी? तमिलनाडु में मिला था। बी बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किस वर्ष संसद में 3 तलाक कानून पारित हुआ था? तो वर्ष 2019 ईस्वी में यह 3 तलाक पारित हो गया था। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न का झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो झूम खेती जो हो जाएगा ये आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। प्यारे, ये सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे से पूछा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न और यह दीर्घोत्तरीय में, मतलब लघुत्तरीय तथा यह दीर्घोत्तरीय में। तो सब्जेक्टिव प्रश्न तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अब कैसे आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो कक्षा 12वीं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव का ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करने के लिए या कोई आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को प्यारे खोल लेना और यहाँ पे आप सभी चैनल के नेम को सर्च करना है BSEBCARER। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को BSB कैरियर लिखना है। जैसे ही लिखोगे BSB कैरियर, सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल साइट दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये साइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा आप सभी को नीचे करना है। ठीक है, नीचे करोगे तो देखिए एक सेक्शन आप सभी को दिखेगा क्वेश्चन आंसर की का सेक्शन। क्या दिखेगा? क्वेश्चन आंसर की का सेक्शन दिखेगा। यहीं से आप सभी देख पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करना है। ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये देखिए सोशियोलॉजी, मतलब आपका सेकंड पाली में ये एग्जाम है ना सोशियोलॉजी का, तो ये इस पर क्लिक कीजिएगा। सोशियोलॉजी पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार से ये पेपर ओपन हो जाएगा। एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जब भी अभी हम जो आंसर की कराए इसको अपडेट कर देंगे बहुत जल्द, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले वीडियो बनता है उसके बाद ही आंसर की अपलोड होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी अपडेट कर दूंगा। बाकी ये डाउनलोड लिंक दे दिया हूँ, तो डाउनलोड आप सभी इस लिंक से कर पाएंगे क्योंकि लिंक एक्टिव है। तो प्यारे देखिए, अगर आप सभी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ना हो, आंसर की ना दिखे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि पता ही है कि कितना ज़्यादा भी हम लोगों का मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मतलब हर एक पेपर का क्वेश्चन आंसर बनाना रहता है, तो लगातार अपडेट होता रहता है। इसलिए आप लोगों को अगर ना दिखे तो एक बार सीधे इस प्रकार से रिफ्रेश करते रहिएगा। ठीक है, रिफ्रेश कीजिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। यदि आपसे भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए है, गूगल पे फॉलो नहीं किए, तो ये सारे जगह जुड़ सकते हैं फॉलो करके, और यहाँ पे आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके कक्षा 12वीं की कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।